बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं जिन दोस्तों को कब्ज रहती है, कब्ज का शिकार जो मरीज है, उनके लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। डूफालिक सिरप का इस्तेमाल करना हम आपको बताएंगे। डूफालिक सिरप कब इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है, बड़ों में कब इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा फीमेल्स में इस्तेमाल कब करवाया जाता है, प्रेगनेंसी में कब इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके बेनिफिट क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या है, सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को मेरे दोस्तों ने मुकम्मल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डूफालिक सिरप, डूफालिक जो सिरप होता है, जो कब्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कब्ज वाले मरीजों में इस्तेमाल करवा सकते हैं आप, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ये तकरीबन हर एज में इस्तेमाल करवाया जाता है। छोटे बच्चों में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, बड़ों में भी करवा सकते हैं, बुजुर्गों में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। और सबसे एक बड़ी रीजन इसकी, आप प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर फीमेल में कब्ज रहती है, तो कब्ज को खत्म करने के लिए आप डूफालिक सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज की रीजन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, आपको चक्कर भी आएंगे, सर भी दर्द करेगा, गैस भी बनेगी और फारा वगैरह का भी शिकार आप बनेंगे, और आपके जिस्म में पेन वगैरह भी होती रहेगी, दर्द होती रहेगी। कब्ज की वजह से बहुत सी मसले बनते हैं। कब्ज ही की वजह से सांस का प्रॉब्लम भी बनेगा, आपको सांस, जिसको आप दमा कहते हैं, आस्थमा कहते हैं, चेस्ट एलर्जी कहते हैं, कब्ज वाले मरीजों में इसका शिकार ज़्यादा होता है। और उसके अलावा कब्ज जो है, कब्ज रहने की वजह से आपकी आंतों में सोजिश आ जाएगी, आपकी आंतों में जख्म बन जाएंगे कब्ज होने की वजह से, और कब्ज की वजह से आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपका ब्लड प्रेशर हाई भी रहेगा, बीपी लो भी होना शुरू हो जाएगा, बाज़ औक़ात लो हो जाएगा, कभी हाई हो जाएगा। तो इसके जो मामला बनते रहते हैं। दूसरी रीज़न ये रहती है कि जब भी आप खाना खाएंगे तो आपके पेट में दर्द होगा, जब खाना कम खाया जाएगा, ये खाना खाने के फौरी बाद पेन भी शुरू हो सकता है। और कब्ज की वजह से आपकी आंतों का बहुत ज़्यादा मसला बनता है, गैस बनती है, तेज़ाबियत वगैरह भी बनती है। कब्ज की वजह से बहुत से मसले मसाइल बनते हैं। इसीलिए सबसे पहले कब्ज को खत्म किया जाए तो बेहतर रहेगा। डूफालिक जो सिरप होता है, जो कब्ज को खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही मुफीद सिरप है। इसका जो तरीकाकार है, बच्चों में भी इस्तेमाल किया जाता है, बड़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप बच्चों में इस्तेमाल करना चाहते हैं डूफालिक सिरप, तो इसके लिए अगर ज़्यादा शदीद कब्ज है तो 1 चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे। बच्चे की एज आपने देख लेनी है, 2 साल है तो 1 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शदीद कब्ज के लिए अगर हल्की फुल्की कब्ज है तो 1 चम्मच ही इस्तेमाल करेंगे, हाफ चम्मच इस्तेमाल करेंगे। और बड़ों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ों में तो ये कम से कम 4 से 5 चम्मच चाय वाले इस्तेमाल करवाए जाएंगे, जहाँ ऊपर एक कैप होती है पी वगैरह, वो उसको मुकम्मल डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये तरीकाकार होता है। डे में 2 दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम। बहुत शदीद कब्ज है तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी कब्ज खत्म हो जाए तो फिर आपको इसको रूटीन में 3 चम्मच आपने रोजाना इस्तेमाल करने होते हैं, मतलब फिर इसकी डोज कम कर देनी होती है। जब एक दफ़ा आपकी कब्ज खत्म हो जाए तो आप इसको कम कर सकते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन होता है दोस्तों का, क्या ये रेगुलर इस्तेमाल करवा सकते हैं डूफालिक सिरप? जी बिल्कुल, आप डूफालिक सिरप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डूफालिक सिरप कब्ज को खत्म करता है, आंतों की सोजिश को खत्म करता है, और इसके अलावा आपका जो जिस्म है वो भी फ्रेश रहता है, और आपका जो पेट है वो भी नहीं बढ़ता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, हाफिज़।